अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी हम प्रोपगेशन कर रहे हैं परमानेंट प्लांट्स की, लेकिन आज प्रोपगेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। नॉर्मली हम जब प्लांट्स की कटिंग्स लगाते हैं तो स्टेम कटिंग लगाते हैं, या फिर ये है कि मैं आप लोगों के साथ जो बेबी प्लांट्स होते हैं, जिस तरह से स्पाइडर प्लांट्स के सकर्स होते हैं, उस तरह से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप बेबी प्लांट्स को लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि आज की जो वीडियो है वो अलग इस तरीके से है कि आज मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप लीफ प्रोपगेशन से पौधा तैयार कर सकते हैं। बज़ाहिर ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है कि अगर आप एक पत्ते को लगाते हैं कितना टाइम आपको लग जाता है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर पूरा समझाऊंगी कि किस तरीके से मैंने लगाया था और मुझे कितना जो है वो इसका सक्सेसफुल रेट मिला है। तो ये जो प्रोपगेशन मैं आज आप लोगों के साथ अपडेट की शेयर कर रही हूँ, ये जो प्रोपगेशन है ये लीफ प्रोपगेशन, स्नेक प्लांट की लीफ प्रोपगेशन है। और ये तकरीबन आज से 2 माह पहले मैंने जो है वो ये लीफ सारे लगाए थे। और ये उस वक़्त मैंने इसलिए लगाए थे कि मेरे ये तमाम जो प्लांट्स थे, यानी 2 वैरायटीज़ इसके अंदर थी। एक येलो एजेस वाला स्नेक प्लांट था और एक साथ जो है वो सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट सिलेंड्रिकल जो है उसकी वैरायटी थी। तो इनको लगाने का मकसद ये था कि उस टाइम पे मेरे ये जो प्लांट्स थे ये ख़राब होना शुरू हो चुके थे ठंड की वजह से। यानी उस टाइम पे जो सर्दी का ये फ़ेज़ गुजार के आए थे, तो उस सर्दी में काफ़ी ज़्यादा ठंडक की वजह से ओवर वाटरिंग भी मुझसे हो गई थी। तो ज़ाहिर है हम लोग भी गार्डनर हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। बेशक चाहे हम जितने मर्ज़ी जो है वो एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है मिस्टेक तो इंसान से होती हैं। तो ये सारे जो लीफ थे ये मैंने फिर कट किए थे, और कट करने के बाद इनको मैंने जो है वो इस ये जो 2 पॉट हैं इनके अंदर इनकी लीफ लगा दिए थे। जो येलो एजेस वाला स्नेक प्लांट है, इसको जब आप लगाते हैं तो इसके अंदर से जो बेबी प्लांट निकलता है वो निकलता है जो प्लेन ग्रीन वाला स्नेक प्लांट होता है वो वाला। लेकिन जो सेंसिवेरिया, ये जो आप डंडा टाइप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल, इसकी जब आप लीफ लगाते हैं तो उसमें से जो प्लांट निकलता है वो एग्जैक्ट वही प्लांट होता है जो कि मदर लीफ जो हमने लगाया हुआ होता है। तो बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर आप बिगिनर हैं तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि जो आपकी गार्डनिंग की जो लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। जितने भी लीफ इसके अंदर मैंने लगाए थे, एक भी लीफ जो है वो मेरा ख़राब नहीं हुआ। उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह से रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये न्यू एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव शेयरिंग होती है, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग तब भी, और अगर आप काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रहे हैं तब भी, आप इस तरह के जो तजर्बे हैं वो ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर करें। तो इन लीफ को लगाने के लिए जो मैंने सॉइल मीडिया यूज़ किया था वो भी मैं आपको बताती हूँ, और साथ साथ किस तरह की केयर की थी कि ये लीफ जो हैं ये गले नहीं, ख़राब ना हो। क्योंकि ये सारे जो लीफ मैंने कट करके लगाए थे ये फंगस अफेक्टिव थे, यानी इनके अंदर फंगस लग चुका था। फंगस लगने की वजह से ये लीफ जो है वो गलना स्टार्ट हो गए थे और हमारे जो प्लांट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए थे। सर्दियाँ जो है वो स्नेक प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और हमारे यहाँ जो सर्दी पड़ती है ख़ास तौर पे उसमें औस और कोरा ये सारा कुछ होता है। और मेरा क्योंकि ओपन टेरेस है तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई शेड नहीं है, या औस से बचाने के लिए कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। ग्रीन नेट होता है, लेकिन ये है कि वो कुछ प्लांट्स को तो बचा सकता है, लेकिन जब ठंडी हवा चलती है तो उस तरह की जो सूरत हाल होती है उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो इनको जो है जब मैंने कट किया तो मैंने सैंड और पत्तों की खाद के अंदर जो है वो एक मिक्सचर बनाया, और उसके अंदर मैंने इनको लगाया। लगाने का मकसद ये था कि सैंड जो है वो आपकी मिट्टी को नरम बनाती है, सॉफ्ट बनाती है, और उसके अंदर जो है वो बहुत आसानी से रूट्स आती हैं। उसके मुकाबले में अगर आप ये करते हैं कि काफ़ी सख्त चिकनी मिट्टी या पीली मिट्टी जो होती है वो अगर आप करते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी के आपको चांसेस कम मिलते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी के अंदर
काफ़ी टाइम जो है वो प्लांट के रूट्स के साथ या कटिंग के साथ अगर आपने कटिंग भी लगाई है तो पानी रुका रहता है। तो पानी रुकने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमारे कटिंग्स को फेस करनी पड़ सकती है। एक छोटा सा ये नर्सरी का पुराना पॉट था जिसके अंदर मैंने ये सारी कटिंग्स लगाई थी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि कटिंग लगाते वक्त हमेशा छोटे पॉट का इंतखाब कीजिए। बड़े पॉट के अंदर आप लगाएंगे तो उसमें जो है वो पानी अगर आप से ओवर वाटरिंग भी हो जाती है तो फिर वो पानी जो है वो रुकने की वजह से आपकी जो कटिंग्स हैं वो गल सकती हैं। छोटे पॉट में ज़्यादा सारी कटिंग्स लगाएंगे तो थोड़ी थोड़ी जो नमी है वो तमाम प्लांट्स को मिल जाएगी और ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी और आपकी जो कटिंग्स है वो गलेंगी भी नहीं। तो जो सॉइल मीडिया बनाया था, पत्तों की खाद जो है वो आपकी जो कटिंग्स हैं जब उनके अंदर रूट्स आना स्टार्ट होती हैं तो उसको एनर्जी फ्राहम करती हैं और इसके अंदर जो है वो क्योंकि पत्तों की खाद ठंडी तस्वर की जाती है तो ठंडी खाद होने की वजह से आपके प्लांट को किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं होता। और ये जो कटिंग्स हैं ये आप कब कब लगा सकते हैं, जब भी आपका प्लांट लगे कि ये प्लांट आपका ख़राब हो रहा है तो आप फ़ौरन से उसकी लीफ जो है उनको कट करके लगा दें। चाहे आपके पास स्नेक प्लांट की कोई सी भी वैरायटी हो, यानी ये सिलेंड्रिकल है या येलो एजेस वाला है या कॉमन वाला है या बर्ड नेस्ट है, कोई सी भी अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव वाली वैरायटी भी है। ये जो स्नेक प्लांट सिलेंड्रिकल है ये और येलो एजेस वाला ये काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव प्लांट समझे जाते हैं। स्नेक प्लांट जो कॉमन वाला है वो तो इजीली तकरीबन हर नर्सरी पे मिल जाता है, लेकिन ये वाली जो वैरायटीज़ हैं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं तो इनको फिर हम इस तरीके से ज़ाया होते हुए भी नहीं देख सकते। अब ये है कि ये आपको मैं सॉइल चेक करवा रही हूँ कि आप लोग चेक कर लें कि किस तरह का सॉइल मीडिया था, कितनी ज़्यादा पोरस सॉफ्ट सॉइल थी जिसके अंदर मैंने ये कटिंग्स लगाई हैं। और ये आम तौर पे समझा जाता है स्नेक प्लांट के बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन ये है कि क्योंकि हमने इसको एक ऐसी मिट्टी प्रोवाइड की थी कि जिसके अंदर सॉफ्टनेस थी और उसमें आसानी से इसकी रूट्स डेवलप हुई तो हमें जो है वो रिज़ल्ट भी 100% मिला और अच्छा रिज़ल्ट मिला। अब इनको जो है वो उसमें से निकाल के एक और पॉट के अंदर मैं लगाऊंगी, बल्कि कुछ पॉट्स मैंने इसके लिए तैयार किए हैं ताकि उसके अंदर जो है वो ये मैं अपनी सारे जो रूटेड कटिंग्स हैं ये लगा दूं। और आगे इन फ्यूचर अब इनमें से ये होगा कि पहले तो इस लीफ के अंदर जो है वो ख़ुद की ग्रोथ स्टार्ट हुई और अब इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद इनके अंदर से बेबी प्लांट्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए एक ऐसे पॉट का इंतखाब करें कि जो थोड़ा सा जो है वो बड़ा पॉट हो और जिसके अंदर इतनी स्पेस हो कि जब आप अपनी जो कटिंग्स लगाएं उसके बाद उसके अंदर जब बेबी प्लांट्स बने तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो सके और उसको किसी किस्म के पॉट के अंदर जो है वो प्लांट को ग्रो होने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप उसके बाद कटिंग्स लगाने के बाद रूट आ गई हैं और उसके बाद अगर आप इसको छोटे पॉट के अंदर ही लगे रहने देंगे तो फिर उसके अंदर से बेबी प्लांट्स जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितनी कितनी मैंने स्पेस छोड़ी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्नेक प्लांट ने किस साइड से बेबी प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं। तो इतनी स्पेस जो है वो आप अपने दाएं बाएं जो कटिंग्स लगाते हुए छोड़ें ताकि जब इसके अंदर से बेबी प्लांट बने तो उसको ग्रो होने में या आगे इन फ्यूचर उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको इतनी स्पेस ज़रूर मिले कि वो अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये अब इसके बाद बाकी जो पॉट्स हैं उनके अंदर भी मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। स्पेस आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इतनी स्पेस लाजमी आपने देनी है जब आपकी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो हो जाएं। चाहे ये सिलेंड्रिकल वैरायटी है इसके अंदर या येलो एजेस वाली जो वैराइटीज़ है या कोई भी अगर आपने स्नेक प्लांट की वैरायटी लगाई है तो उसके अंदर जो है वो इतनी स्पेस ज़रूर दें कि बेबी प्लांट जो है वो अच्छे से अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर सके। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम ये करते हैं कि कुछ और पॉट्स लेते हैं और जो इन पॉट्स के अंदर भी मैं कुछ कटिंग्स जो हैं वो लगाऊंगी और साथ साथ देखूंगी कि अगर मेरे पास कोई और पॉसिबल हुआ तो उसके अंदर भी इस तरीके से लगा दूंगी। क्योंकि ये वाली जो मेरी मिट्टी है ये भी बहुत अच्छी वेल ड्रेन और पोरस सॉइल है तो इसके अंदर भी इन फ्यूचर जो है वो इन प्लांट्स को ग्रो करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले से इस सॉइल के अंदर भी ये अच्छे से अपनी ग्रोथ जो है वो कर रहे हैं। तो इसके अंदर मैं 3 लीफ लगाऊंगी इसके, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो आपको पता है गार्डनर्स को प्रॉब्लम हमेशा से फेस करनी पड़ती है कि पॉट कम होते हैं। तो इस एक पॉट के अंदर जो है वो मैं 3 ये वाली रूटेड कटिंग्स लगा दे रही हूँ ताकि इसके अंदर जो इन्होंने आगे ग्रोथ करनी है वो अच्छे तरीके से करते रहें। ये तकरीबन 2 माह बाद जो है वो मुझे ये इसका रिज़ल्ट मिला है, यानी तकरीबन 2 माह पहले मैंने ये कटिंग्स लगाई थी
तो विद इन 2 मंथ्स जो है वो इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि स्लो ग्रोइंग वैरायटी है, ख़ास तौर पे जो सेंसवेरिया सिलेंड्रिकल है। लेकिन ये है कि जब एक दफ़ा ये प्लांट मैच्योर हो जाए तो फिर इसमें ढेरों ढेर जो है वो बेबी प्लांट्स निकलते हैं। और आप उनको ये भी कर सकते हैं कि जब आपके पास बेबी प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएं, एक एज तक हो जाए, यानी थोड़ी सी अच्छी उनका साइज़ हो जाए बेबी प्लांट्स का, तो आप उनको डिवाइड करके मज़ीद जो बॉट्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके इर्द गिर्द की जो आबो हवा है उसको भी क्लियर करते हैं। एयर प्योरीफायर प्लांट हैं, चाहे स्नेक प्लांट की कोई सी भी वैरायटी हो, तो आप इसको अपने रूम में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। आउटडोर अगर रखें तो शेड के अंदर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। लेकिन फुल सन के अंदर इसको मत रखें, क्योंकि फुल सन को स्नेक प्लांट कभी भी पसंद नहीं करता। हाँ, अगर आप इसको विंटर में जब ग्रो कर रहे हैं तो फिर आप इसको फुल सन के अंदर रखें। जो सर्दियों की धूप है वो इसको पसंद है, लेकिन गर्मियों की जो धूप है उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो ये यहाँ पे अब मैंने एक और पॉट ले लिया है, उसके अंदर सॉइल बिल्कुल ड्राई है। तो आप एक दफ़ा सॉइल ये वाली भी चेक कर लें कि किस तरह की सॉइल मीडिया के अंदर मैं इसको लगा रही हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी मेरी कंपोस्ट वाली मिट्टी भी है। यहाँ पे आप डिग करके छोटे छोटे होल करके उसके अंदर एक दफ़ा इसको सेट कर दें अच्छे से, और उसके बाद आप जब इसको पानी देंगे तो इसकी जो मज़ीद इन फ्यूचर ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यह है कि नमी इसको कितनी देनी है। इसको नमी पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सौगी मिट्टी होती है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि ओवर वाटरिंग से परहेज़ करना है। देखभाल के जब आपको लगे कि थोड़ा सा अगर इसकी सॉइल ड्राई भी रह जाए, यानी आपने प्लांट्स लगा दिए हैं, आप पानी देते हैं, लेकिन कभी कभार आप पानी देना भूल जाते हैं, तो उसमें ये प्लांट जो है ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर आप इसको भर भर के पानी देते रहेंगे तो ओवर वाटरिंग की वजह से आपका जो प्लांट है, स्नेक प्लांट चाहे कोई भी वैरायटी हो, वो बहुत जल्दी गलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मुझे खुशी इस चीज़ की बहुत है कि मैंने अपने जो ख़राब प्लांट्स थे, फंगस अफेक्टेड प्लांट थे, उनको मैंने आसानी से रिकवर कर लिया है। और अब इन फ्यूचर इनकी मज़ीद जो है वो प्लांट्स रेडी हो जाएंगे, बेबी प्लांट्स निकलते रहेंगे, और मेरी जो प्लांट्स हैं उनकी जो तादाद है उसमें भी इजाफ़ा होता रहेगा। तो मैं ओवरऑल कोशिश करती हूँ कि मैं आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्ट टू एंड तक दिखाऊं। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आप लोग जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट टू एंड जो है वो देख सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।